जय श्री राम सबको। मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, हनुमान जी का एक छोटा सा परम भक्त। मैं आप लोगों को माला फेरने की सही विधि बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। माला फेरने की सही विधि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो माला फेरते हैं, उन्हें माला फेरने की सही तरीका नहीं पता है और माला किस तरीके से पकड़ते हैं, माला फेरने का तरीका नहीं उनको पता है और इससे उनको लाभ नहीं होता है। भगवान का जो मूल मंत्र है वो उनको नहीं मिलता है और भगवान की कृपा उन पर नहीं होती है। जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा माला फेरने का, आप उस तरीके से माला फेरें जिससे आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो। जब आप माला फेरेंगे तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जब हम माला फेरने जाएंगे तो हमें एक आसन पे ही बैठना है। आसन पर जब हमें बैठना है तो आसन को प्रणाम करके बैठना है और जब आसन से उठना है तो आसन को प्रणाम करके ही उठना है आसन पे से। जो हमने अक्सर लोगों को देखा है माला इस तरीके से पकड़ते हैं वो लोग, उन्हें माला फेरने का सही तरीका नहीं पता है। इस तरीके से माला पकड़ते हैं, इस तरीके से, और इसी तरीके से माला को फेरते हैं और इसी तरीके से मोती को पकड़ते हैं। और बहुत से, मैंने एक मंदिर में गया था जहाँ एक माता जी थी, वो माला इस तरीके से फेर रही थी, इतनी जल्दी। मैंने देखा क्षण भर में उनकी माला समाप्त हो गई और उनकी माला फिर गई। मैंने ये भी नहीं देखा कि उन्होंने भगवान का नाम सही तरीके से लिया है या नहीं लिया है। उनकी जो माला फेरने का तरीका था वो इतनी तीव्र गति से था कि मेरा मानना ये है कि वो सही तरीके से माला नहीं फेर रही थी। मैं आप लोगों को माला फेरने का सही तरीका बताता हूँ। जो हमारे माला फेरने का एक सही तरीका होता है वो हमें इस तरीके से फेरना चाहिए। जो हमारी माला है वो इस उंगली पर होनी चाहिए, इस उंगली पर, और जो हमें माला फेरनी चाहिए तो वो इस उंगली से पकड़ के फेरनी चाहिए, ये वाली। और ये वाली उंगली हमारी टच नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हमें माला फेरनी चाहिए। जो हमारा भगवान का मंत्र है या हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, या हमारा गुरु का मंत्र है, या हमारे देव मंत्र है, हमारे कुल देवता का मंत्र है या कुल देवी का मंत्र है, हम जो भी मंत्र पढ़ते हैं तो हमें एक मंत्र एक मोती फेरना है। एक मंत्र एक मोती, एक मंत्र एक मोती। तो हमें इस तरीके से माला फेरनी है, जो आप देखिए तरीके से। ओम 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 ओम। हमें इसी तरीके से माला फेरनी चाहिए। एक मोती एक मंत्र, एक मोती एक मंत्र। जब हमारी माला लास्ट स्टेज पर आ जाएगी, जब हमें माला फेरते फेरते जब हमारी पूरी माला घूमने लग जाएगी, तो हमें इस तरीके से, जब यहाँ पर आने के बाद तब हमें माला यहाँ पर समापन करनी है। कैसे? अगर हमें आगे बढ़ाना है तो किस तरीके से आगे बढ़ाना है, और हमें समापन करनी है तो किस तरीके से समापन करना है। तो हमें जब माला पे इस पर आ जाओगे ऐसे करते ओम ओम, तो हमें ये गुरु मंत्र होता है जो गुरु पर्वत बोलते हैं, इससे हमें आगे नहीं बढ़ना है, ना इसका उल्लंघन करना है। हमें इसी को पकड़ के इस तरीके से घुमा लेनी है माला, जिस तरीके से गुरु पर्वत का उल्लंघन ना हो, हमें माला घुमानी ना पड़े। इस तरीके से माला फेरते जाएं। या अगर हमें समापन करना है या हमें कुछ भी करना है तो पहले तो हमें माला, अगर फेर रहे हैं तो हमें माला पूरी ही करनी चाहिए। जब अगर हमें समापन करना है तो हम गुरु पर्वत पे आने के बाद हमें माला को इस तरीके से चूम लेना चाहिए। इस तरीके से हमें ये माला है और भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से माला फिरती है। आप इसी तरीके से माला फेरें। ठीक है, आपको माला फेरने की इससे सिंपल विधि आपको नहीं कोई बताएगा। आपको एक मन का एक मंत्र, एक मन का एक मंत्र, एक मन का एक मंत्र। और मेरी आशा यही है, कोविड-19 चल रहा है और कोरोना से, महामारी से सब लोग पीड़ित हैं, और मेरा मानना ये है कि सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और भगवान का ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें, भगवान का सुमिरन करें। मैं आप लोगों को आगे, अगर हम चलता रहा तो मैं आप लोगों को साधना भी बताऊंगा भगवान शंकर की, हनुमान जी की, माता की। इसी तरीके से आपको माला फेरनी है और भगवान का नाम लेना है और घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। जय श्री राम, जय महाकाल।